दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान इतने पैसे तो कमाना चाहता है कि जिससे वो अपना और अपने परिवार की तमाम जरूरतों को पूरा कर सके। हालांकि हर इंसान की ये चाहत पूरी नहीं हो पाती और कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतने मजबूर हो जाते हैं कि 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए दूसरों के आगे दामन फैलाना पड़ता है, जिन्हें हम भिखारी के नाम से जानते हैं। इनके हालातों पर तरस खाकर हम उनकी मदद तो करते रहते हैं, लेकिन हमारी इस हमदर्दी का फायदा कुछ शातिर लोग भी उठाने लगते हैं। मजबूर भिखारियों की भीड़ में कई प्रोफेशनल भिखारी भी घुस जाते हैं। इवन ये प्रोफेशनल भिखारी लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए अपने शारीरिक बनावट तक को बिगाड़ लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मिलते हैं दुनिया के कुछ फेक भिखारियों से। इनमें से कोई है मर्सिडीज का मालिक, तो किसी के पास है करोड़ों के फ्लैट और एक भिखारी तो डबल PhD होल्डर भी है। नंबर 7, द हिडन लेग्स। स्केटबोर्ड पर रेंगने वाले इस भिखारी की ये वीडियो चीन के एक शहर की है। इस भिखारी की हालत देखकर आप भी इसकी मदद करना चाहेंगे, लेकिन जरा रुकिए, आपको जो दिख रहा है वो सच नहीं है। इस भिखारी की सच्चाई तब सामने आई जब इसे बस स्टॉप पर एक शख्स ने देखा। बस स्टॉप पर तो ये सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन सड़क पर आते ही इसके दोनों पैर गायब थे। इसके बाद इस शख्स ने इसे बीच सड़क पर रोका और इससे कुछ सवाल किए। जवाब न मिलने पर इस भिखारी की पैंट उतारी गई, जिसके बाद इसकी सच्चाई लोगों के सामने आ गई। भिखारी ने अपने दोनों पैर पीछे की ओर मोड़कर छुपा रखे थे। सच्चाई सामने आने के बाद यह भिखारी वहां से चुपचाप निकल गया। नंबर 6, बेगर इन मर्सिडीज बेंच। सैन डियागो की सड़क पर भीख मांगने वाली ये महिला शायद दुनिया की इकलौती ऐसी भिखारन है जिसके पास मर्सिडीज बेंज है। ये गर्भवती महिला अपने छोटे बेटे के साथ सड़क पर खड़ी होकर भीख मांगा करती थी। एक दिन एक स्थानीय महिला ने इस भिखारिन को मर्सिडीज बेंच से जाते हुए देखा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। जांच में पता चला ये भिखारिन सच में मर्सिडीज बेंच की ऑनर है। पर कमाल की बात तो यह है कि राज का पर्दाफाश होने के बावजूद इसने भीख मांगने का धंधा नहीं छोड़ा है। नंबर 5, बेगर विद डबल PhD। जी आपने सही सुना, जयपुर की सड़कों पर भीख मांगने वाला भिखारी डबल PhD होल्डर है। इनका नाम दिनेश द्विवेदी है और ये एक रिटायर्ड टीचर भी हैं। इन्हें लगभग हर महीने 35,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलते हैं। जयपुर में इनकी हवेली भी है और बाजार में कुछ दुकानें भी हैं। कुल मिलाकर इनकी कमाई इतनी ज्यादा है कि अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये चंद सिक्कों के लिए जयपुर की सड़कों पर भटकते रहते हैं। इनकी इस हालत के पीछे की वजह इनका नशेबाज बेटा है। नशेबाज बेटा इनके सारे पैसे हड़प लेता था और इनकी पिटाई करता था, जिससे इनकी मानसिक हालत बिगड़ गई और ये सड़कों पर भीख मांगने लगे। जब सरकारी अधिकारियों को इनके बारे में पता चला तब इन्हें वृद्ध आश्रम में ले जाया गया। इसलिए तो किसी ने सही कहा है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। क्या इस कहावत का मतलब हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नंबर 4, शो मी योर लेग। फिलीपींस के सड़कों पर भीख मांगने वाले इस भिखारी पर जब एक शख्स को शक हुआ तब उसने भिखारी से कटे हुए पैर दिखाने की गुजारिश की। इसके एक पैर तो सही सलामत थे, लेकिन दूसरा पैर गायब था। तो ये शख्स यही देखना चाह रहा था कि आखिर इसके पैर कहां पर से कटे हुए हैं। बार बार गुजारिश करने के बावजूद जब इस भिखारी ने अपना पैर नहीं दिखाया तब उसने इसे धमकाना शुरू किया। धमकी मिलने के बाद डर के मारे इसने अपने पैंट ही उतार दी। पैंट उतारने के बाद पता चला इसके तो दोनों ही पैर सही सलामत है। मतलब ये भी लोगों की हमदर्दी का गलत फायदा उठा रहा था। नंबर 3, फेक इंडियन बेगर। इस भिखारी की हालत देखकर आपको शायद लगेगा कि ये पोलियो से ग्रस्त है, लेकिन नहीं, इसने लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसा रूप बना लिया है। असल में ये पूरी तरह से तंदुरुस्त है। क्रिपल बनने के बाद इसे अपने मकसद में कामयाबी भी मिली। ये शहर दर शहर घूमकर भीख मांगता है। भीख मांगकर ही इसने अब तक लाखों रुपए जमा किए हैं। जब मीडिया ने इसकी सच्चाई उजागर की तब इस भिखारी ने बड़े गर्व के साथ अपने सारे कारनामे बता दिए। दिलचस्प बात तो यह कि सच्चाई सामने आने के बावजूद ये आज भी अपंग बनकर भीख मांगता है। आदत से मजबूर है बेचारा। नंबर 2, बेगर इन द हाउस। ये अमेरिकन भिखारी सड़कों पर खुद को बेघर बताकर लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था। भीख मांगकर ये अच्छे खासे पैसे जमा कर लेता है, लेकिन फिर एक यूट्यूबर ने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। ये यूट्यूबर उस भिखारी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। ये भिखारी एक बड़े और शानदार घर का मालिक था, साथ ही इसके पास एक कार भी थी। यूट्यूबर ने जब इस भिखारी से इसकी वजह पूछी तब वो उल्टा इस यूट्यूबर से उलझ गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नंबर 1, किडनी कॉम्प्लिकेशन। इस भिखारी ने लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए तो हद ही पार कर दी। केनिया का ये भिखारी भीख मांगने के लिए किडनी की बीमारी से ग्रसित होने का नाटक करने लगा।
यहाँ तक कि इसने अपने पेट पर ग्लू से कैथेटर भी चिपका दिए ताकि लोगों को इसकी बीमारी पर यकीन हो जाए। लेकिन इसका यह नाटक ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। पुलिस को इसकी सच्चाई पता चल गई। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और लोगों को धोखा देने के जुर्म में गिरफ्तार करके कुछ महीने के लिए जेल भेज दिया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें। क्या आपने कभी किसी भिखारी का पर्दाफाश किया है? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।